ये हमारा एनिसेंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिडेवल हिस्ट्री। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। तो चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में निर्मित बलुआ पत्थर से बना है। इसका पहला उल्लेख अल बरूनी और इब्न बतूता कृति में मिलता है। यह वास्तुकला की नागर शैली का अनुसरण करता है और 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे और इन्होंने अन्य मंदिर बनवाए जैसे देवी जगदम्बा का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। अगला क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता है हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। हिरण्यगर्भ गोल्डन वॉर्म। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है। ऐसा माना जाता था कि इससे बलिदान देने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। वंश का पहला ज्ञात शासक दंती दुर्ग था जिसने 752 ईस्वी में चालुक्यों को हराकर बादामी पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक धनुष और बाण था। यह प्रतीक चेर राजवंश द्वारा चलाए गए सिक्कों पर भी दिखाई देता है। चेर राजवंश ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्रों को नियंत्रित किया। उनकी राजधानी वज्जी तमिलनाडु थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? तो द्रविड़ नहीं है, न्याय, योग, सांख्य है। सांख्य के संस्थापक कपिल थे। इनकी पुस्तक सांख्य सूत्र है। यह मान्यता है कि वास्तविकता 2 सिद्धांतों से बनी है, एक स्त्री प्रकृति और दूसरा पुरुष। योग 2 प्रमुख संस्थाओं का संघ है। न्याय तार्किक सोच की एक तकनीक। न्याय सूत्र के रचयिता गौतम हैं। अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित हुई? सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुई। कला के विभिन्न शैली गांधार कला शैली कुषाण के टाइम। यह आधुनिक कंधार क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी सीमांत में विकसित हुआ। मथुरा कला शैली कुषाण के टाइम। इसका विकास मथुरा के आसपास हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? नेंदुर-चेलियन सेकेंड दक्षिण भारत का पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। नेंदुर-चेलियन द्वितीय। उन्हें दक्षिण में पांड्य सुप्रीम बना दिया गया। उन्होंने तिरुवरूर के पास तलैयालंगनम में चोलों और चेरों के संघों को हराया। उनके कार्यों का वर्णन मदुरै काशी में किया गया है। पांड्य साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईस्वी में राजा कडुंगन द्वारा स्थापित है। राजधानी इसकी थी कोरकई और मदुरै। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया। यह संगम काल के दौरान तमिलनाडु के 3 शासक परिवारों का संदर्भ चोल, चेर और पांड्य। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का जो संबंध है वो भूमिहीन खेतिहीन मजदूरों से है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों प्राचीन काल से संबंधित शब्दावली श्रेणी। प्राचीन काल में शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ या काफिले। समाहर्ता या सन्निधाता का मीनिंग होता है प्राचीन काल में कर संग्रह करने वाला अधिकारी समाहर्ता या सन्निधाता। सोवानिका एक संस्कृत शब्द है जो सुनार को संदर्भित करता है। सोवानिका मतलब सुनार। सन्निधाता समाहर्ता मीन्स कर अधिकारी। गृहपति मीन्स स्वतंत्र किसान। अग्रहार ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो कदंब मयूर शर्मन एक ब्राह्मण थे। कदंब मयूर शर्मन 345 से 365 ईस्वी तक शासन किया। ये बनवासी कर्नाटक के कदंबा साम्राज्य के संस्थापक थे। कदीमी चेट्टू मयूर शर्मा की कहानी विश्वनाथ सत्यनारायण पद्म भूषण 1970, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 द्वारा लिखी गई। तो मयूर शर्मा को क्या क्या मिला? पद्म भूषण 1970 में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 में मिला। विश्वनाथ सत्यनारायण को ये मिला है और इन्होंने मयूर शर्मा की कहानी लिखी है। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति चालुक्य के दरबारी कवि थे।
जैन रविकीर्ति पुलकेशिन सेकंड 610 से 642 ईस्वी तक वातापी आधुनिक बादामी के चालुक्य वंश के पहले संप्रभु शासक के दरबारी कवि थे। अपने संरक्षक राजा के सम्मान में रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख एक 19 पंक्ति का संस्कृत शिलालेख है। कर्नाटक के ऐहोल में मेगुती जैन मंदिर में पाया जाता है। चालुक्य वंश 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच, पल्लव वंश 275 कौमान एरा से 897 कौमान एरा तक, चेर वंश संगम काल में और उससे पहले चोल वंश 300 ईसा पूर्व से 1279 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व से 1279 AD होगा, कॉमन एरा लिखा है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे। वासुदेव कण्व 73 से 63 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। कण्व वंश 72 से 28 ईसा पूर्व तक। कण्व वंश के शासक भूमिमित्र ने 64 से 50 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। नारायण ने 50 से 38 ईसा पूर्व तक। सुशर्मन ने 38 से 28 ईसा पूर्व, और इनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो मंदिर का निर्माण करते हुए चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था? खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो अपनी कामुक मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा भोज या मिहिर भोज थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी? तो कन्नड़ में। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक ने प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका संस्कृत भी लिखा था। उन्होंने गणितज्ञ महावीराचार्य सहित अनेक भारतीय विद्वानों को संरक्षण किया। उन्होंने गणित सार संग्रह, जिनसेना, वीरसेना, सकातयन और श्री विजया कन्नड़ भाषा के सिद्धांतकार को लिखा था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान नृपतुंगा, अतिशद्वला, वीर नारायण, रथमर्तंड और श्री वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की। इतिहासकार पंचमुखी ने उन्हें दक्षिण का अशोक कहा है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के किस राजा ने इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया? तो धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया। धर्मपाल ने 770 से 810 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में इसकी स्थापना की और सोमापुरी मठ बिहार का निर्माण किया। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। राजधानी मुद्दागिरी, मुंगेर, बिहार। मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, जो ओडिशा में स्थित है। ओडिशा भुवनेश्वर में। प्राचीन मंदिर विरूपाक्ष मंदिर हम्पी शासक देवराय द्वितीय के अधीन एक सरदार लंकन दंडेश्वर द्वारा निर्मित है। एलोरा कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम। सूर्य मंदिर कोणार्क पूर्वी गंगराजा नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की थी। मार्को पोलो ने अपने लेखन में उनका उल्लेख किया है। रुद्रदेव प्रथम वारंगल के इस राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। उनकी राजधानी ओरुगल्लू थी, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है। 1323 में राजकुमार जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव इस राज्य के अंतिम शासक को हराया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? तो जल संचयन प्रणाली थी श्रृंगवेरपुर में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास है ये। भारत में जल संचयन हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा भोपाल झील 11वीं सदी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित। इल्तुतमिश ने सिरी किले 14वीं सदी में पानी की आपूर्ति के लिए हौज खास में एक टैंक का निर्माण कराया। भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? मणिपुर राज्य में। इसमें 125 विस्तारित परिवार हैं। यह स्पष्ट रूप से 33वीं ईस्वी में राजा नोगंडा लारेन पंखगबा द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। वे एलिफेंटा द्वीप या घरपुरी मुंबई हार्बर पर है। यहाँ लगभग 34 गुफाएं हैं। इन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित मंदिरों में कहाँ गोपुरम मिलेगा? शिव मंदिर चिदम्बरम में मिलेगा। गोपुरम या गोपुर एक स्मारकीय मीनार है जो आमतौर पर किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशेष रूप से दक्षिणी भारत में अलंकृत होती है। वे द्रविड़ शैली में निर्मित कोयल हिंदू मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है। उनके ऊपर कलशम एक बल्बनुमा पत्थर का अंतिम भाग है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर गोपुरम के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? कणाद ने लिखा था। यह हिंदू दर्शन के वैशेषिक स्कूल की नींव पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। वैशेषिक भारतीय दर्शन के 6 शास्त्रीय विद्यालयों में से एक है जिसे अक्सर दर्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डैश वंश के पहले 3 शासक थे? तो गढ़वाल वंश के थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक यशो विग्रह था। गढ़वाल वंश के अधिकांश अभिलेख उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मापानी बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिली? तो अजंता गुफा संख्या 1 में मिली। प्रतिष्ठित अजंता पेंटिंग पद्मपानी और वज्रपाणी अजंता गुफा फर्स्ट की दीवारों की महिमा करती है। अजंता गुफा फर्स्ट का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के संरक्षण में उत्खनन के दूसरे चरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड तथा थेक्कुमुर भारत के किस राज्य में प्राचीन अल्पकालिक साम्राज्य हुए थे? तो ये केरल में हुए थे। कोलाथुनाडु उत्तर में पेरुम्बा नदी और दक्षिण में पोट्टुपट्टनम नदी के बीच स्थित भूमि। वल्लुवनाड संस्थापक इलैयाराजा मीनाचिल और पंबन नदियों के बीच का क्षेत्र। थेक्कुमुर नीला नदी और पंथालूर पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है। तो अब हमने ख़त्म कर ली है एनिशिएंट हिस्ट्री और हमारी ख़त्म हो गई है पूरी ज्योग्राफी। तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।